नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध की प्रेरणा चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो यह सिद्ध करती है कि जब मन दृढ़ हो तो पर्वत भी झुक जाता है। यह कहानी है मन की शक्ति की, जो असंभव को भी संभव बना देती है। कई बार हम कहते हैं यह मुमकिन नहीं, यह तो मेरी पहुँच से बाहर है, पर सच्चाई यह है जो चीज़ मन में संभव मानी जाती है वह धीरे धीरे वास्तविकता बन जाती है। तो आइए सुनते हैं यह प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, शांति धाम। वहाँ एक गरीब किसान रहता था, नाम था देवदत्त। देवदत्त दिन रात खेतों में काम करता, पर उसके गांव के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ की वजह से खेतों तक पानी नहीं पहुंचता था। गांव के लोग बरसों से यही कहते आए थे, यह पहाड़ हमारा भाग्य है, इसे कोई नहीं हिला सकता। देवदत्त हर रोज उस पहाड़ को देखता और सोचता, अगर यह पहाड़ हट जाए तो हमारे खेतों में पानी आ सकता है। पर फिर मन में आवाज आती, कैसे हिलेगा इतना बड़ा पत्थर, असंभव है। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहा, गुरुदेव, हमारा गांव सूखा है, यहाँ पहाड़ के कारण न पानी आता है न हरियाली। साधु ने शांत स्वर में कहा, पहाड़ रुकावट नहीं है, रुकावट तो तुम्हारे मन की सीमाएं हैं। देवदत्त ने आगे बढ़कर पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मन से पहाड़ भी हिल सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तू पूरे विश्वास से चाहे तो सृष्टि तेरी इच्छा के अनुसार मार्ग बनाती है। पहले मन के भीतर का पहाड़ हटा, बाहर वाला अपने आप पिघल जाएगा। इन शब्दों ने देवदत्त के भीतर आग जला दी। वह घर लौटा और बोला, मैं इस पहाड़ को हटाऊंगा। गांव के लोग हंसने लगे, कहने लगे, यह लड़का पागल हो गया है, यह मनुष्य का काम नहीं। अगले ही दिन देवदत्त ने फावड़ा उठाया और पहाड़ की ओर चल पड़ा। वह अकेला था, पर मन अटल था। सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता, पहाड़ हटाता। लोग कहते, यह तो अपनी जान गंवाएगा, पर वह कहता, मैं नहीं जानता कब होगा, पर यह काम जरूर होगा। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, पर देवदत्त का विश्वास नहीं टूटा। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसे देखने आने लगे। एक दिन एक बच्चा बोला, बाबा, मैं भी मदद करूं? देवदत्त मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, बस यही तो चाहिए था, विश्वास। धीरे धीरे कई गांव वाले भी उससे जुड़ गए। अब यह कार्य अकेले देवदत्त का नहीं, पूरा गांव उस असंभव को संभव बनाने की यात्रा में जुड़ गया था। 3 साल बीत गए। जहां पहले केवल पत्थर और मिट्टी थी, अब वहां एक चौड़ी पगडंडी बन गई थी। बारिश के मौसम में जब पहली बार पानी उस रास्ते से बहा तो खेतों में हरियाली छा गई। गांव वाले रो पड़े। जिसे उन्होंने असंभव कहा था, वह देवदत्त के मन के विश्वास से संभव बन गया था। देवदत्त साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने पहाड़ हटा दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तूने पहाड़ नहीं हटाया, तूने अपने भीतर का संशय हटाया है, वही सबसे बड़ा पहाड़ था। साधु बोले, मन ही संसार का रचयिता है। जो मन विश्वास करता है वह असंभव को भी वास्तविक बना देता है। यदि मन डरता है तो अवसर भी बंद हो जाते हैं, पर यदि मन विश्वास करता है तो प्रकृति भी उसके साथ कदम मिलाती है। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य जब कहता है मैं नहीं कर सकता, तो वह ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति कल्पना और विश्वास को त्याग देता है। लेकिन जब वह कहता है मैं कर सकता हूँ, तो वही शब्द सृष्टि की ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं। दोस्तों, मन की शक्ति किसी जादू से कम नहीं, जो पानी में नाव चलाती है, और वही शक्ति है जो पत्थर को भगवान बना देती है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर लें तो जीवन की कोई भी दीवार ऊंची नहीं लगती। असंभव शब्द सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने मन की गहराई को अब तक नहीं समझा। याद रखिए, जब मन ठान ले तो नियति भी झुक जाती है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। तो दोस्तों, जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए तो यह मत कहिए यह संभव नहीं, बल्कि यह कहिए मेरा मन कर सकता है, क्योंकि मन वही शक्ति है जो भगवान ने हमें चमत्कार रचने के लिए दी है। यदि इस कहानी ने आपके भीतर विश्वास जगाया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध की प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।